नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। और अंचल शुक्ला का विस्तार न्यूज का विशेष कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम लोकसभा लेकर हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मालवा में। आज हम मालवा में आए हैं, देवास में जानेंगे, यहां की जनता की नब्ज टटोल लेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दे कौन से होने हैं। देवास यानी जहां देवताओं का वास हो, नवरात्रि का समय चल रहा है और यहां की तुलजा माता और चामुंडा माता पूरे देश में मशहूर हैं और यहां पर सभी उनका आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव भी हैं, इसलिए हमने लगाई है लोकसभा और जानेंगे कि इस बार जनता का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है और देवास की जनता किसे चुनने वाली है। इससे पहले आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र सिंह सोलंकी को यहां से अपना दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है, वर्तमान में भी यहां से सांसद हैं। इसके अलावा राजेंद्र मालवीय जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर बनाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि किन मुद्दों पर देवास की जनता इस बार मतदान करती है और जनादेश किसे देती है। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के साथ 400 पार का आंकड़ा पार करने की बात कर रही है और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में लड़ाई तो दिलचस्प होनी ही है। मनोवैज्ञानिक बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने जरूर ली है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही उसने अपने सारे प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। और आज सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आज मोदी की गारंटी का पिटारा भी खुल गया है, उनका संकल्प पत्र भी आ गया है। और इससे पहले कांग्रेस ने इसमें अव्वलता दिखाते हुए 5 अप्रैल को ही अपना न्याय पत्र जारी कर दिया था। आज इसी सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान है इस कार्यक्रम में, आज हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जी हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। मनोज राजानी जी हैं जो कि कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं और एक्सपर्ट के तौर पर सौरभ सचान जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं देवास, वो भी हमारे बीच में है और तमाम आम और खास लोग हैं। सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोदी की टॉप 10 गारंटी जो है, 80 करोड़ परिवार को मुफ्त राशन, हर गरीब को पक्का घर, 3 करोड़ नए घर की गारंटी, भारत आयुष्मान भारत योजना, तमाम तरीके के मुद्दे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना की जाए तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, यहां पर उपस्थित लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि बीजेपी का गारंटी पत्र और कांग्रेस का न्याय पत्र जो आया है उसमें बीजेपी ने 80 करोड़ परिवार को मुफ्त राशन देने की बात कही है, तो कांग्रेस ने 1000 रुपए माह पेंशन वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और विधवा को देने की बात कही है। बीजेपी ने हर गरीब को पक्का घर देने की बात कही है, तो कांग्रेस ने महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कही है। बीजेपी ने 3 करोड़ नए घर की गारंटी दी है, तो कांग्रेस ने 30 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। बीजेपी ने आयुष्मान भारत योजना जारी करी है, तो कांग्रेस ने 25 लाख रुपए की कैशलेस बीमा योजना का वादा किया है। तमाम तरीके के मुद्दे हैं। आप सब सुबह से देख रहे हैं टीवी चैनलों पर, अखबार के माध्यम से कि किस तरीके के वादे इस चुनाव में किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं। इस बार जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और क्यों लगता है कि आपके प्रत्याशी को दूसरी बार देवास की जनता जिताएगी? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से 2014 के बाद इस देश में व्यवस्था परिवर्तन में जो काम किए हैं, जो उनके काम हैं, इस देश की जनता ने उसको स्वीकार किया है। और दूसरी बार आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी ने जिस प्रकार से देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र में विकास की कई सौगातें देकर एक इतिहास बनाने का काम किया है, मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर हम दूसरी बार आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी को देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। और इस बार चूँकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश में जो व्यवस्था परिवर्तन का दौर बनाया, 2014 के पहले भारत की क्या स्थिति थी और 2014 के बाद 2023 तक भारत की किस प्रकार का एक आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से विकसित भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से राष्ट्रीय विचारों को लेकर हमने देश में व्यवस्था परिवर्तन किया है, जिस प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को देवास की धरती पर आज़ाद भारत के बाद सारा करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है इन सब मुद्दों को लेकर देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार का नारा सार्थक होने वाला है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 सीट जीतकर इतिहास बनाने वाली। 29 की 29 सीटें जीतकर इतिहास बनाने वाली है। बड़ी खेप जा रही है आपकी कांग्रेस से भाजपा में, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि विभीषण आ रहे हैं तो लंका लगा ही देंगे।
जब ये अभी से ही उनको विभीषण मान रहे हैं तो अपना भाई कब मानेंगे। हम हालात को समझ रहे हैं। वो लोग जा रहे हैं जिन्हें ईडी का डर हो, सीबीआई का डर हो, इनकम टैक्स का डर हो, पुलिस का डर हो, जिनके पास खदानें हैं, जिनके सट्टे जुए के धंधे हों, उनको लेने का प्रयास करते हैं। ये कौन सा ईमानदार कांग्रेसी इनके साथ चला गया। खरीद फरोख्त का काम करना भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से सीख लिया। सरकार गिराकर जिस तरीके का तांडव किया गया, उसके बाद आप उठा के देख लें, मध्य प्रदेश नहीं अपितु कई सरकारें आप उठा के हेमंत सोरेन जी को देख लें, केजरीवाल जी का हाल देख लें। इन्हें तो यदा कदा कैसे भी स्थिति में इनको सत्ता चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, इन्हें सरकार बनाना है। भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी मोदी सरकार पैसों से खरीद फरोख्त करके नेता जरूर खरीद ले, पर जनता को नहीं खरीद सकती। आने वाले दिनों में पता पड़ेगा। यही मुगालता अटल जी को भी हुआ था जब बिफोर इलेक्शन करा दिए थे। फील गुड, शाइनिंग इंडिया, हम भूले नहीं हैं। बड़ी बड़ी बातें हुई थी। अटल जी जैसे महान व्यक्तित्व को, जिन्हें हर धर्म का व्यक्ति पसंद करता था, वो सरकार बदल गई। थोड़े दिन की बात है। 400 पार तो भाजपा के लोग बोल रहे हैं। जनता ने कब कह दिया 400 पार की बात? मुझे एक आदमी बता दीजिए। तो आपके न्याय पत्र में ऐसा क्या है, अगर आप तुलना करें? न्याय पत्र की जहां तक बात है तो हर वर्ग को न्याय देने की बात कही है। युवा को न्याय मिलेगा, महिलाओं को न्याय मिलेगा, मजदूरों को न्याय मिलेगा, हर वर्ग को न्याय देने की बात कही गई है। भाई को भाई से लड़ाने का नहीं, भाई से भाई को जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और सारी पार्टियां मिलकर जो एक इंडिया गठबंधन बना है, उससे इनको पता पड़ जाएगा। थोड़े दिन रुक जाइए शुक्ला जी, आप भी यहीं हम भी यहीं, आपको सब पता पड़ेगा नहीं कितनी सीटें आ रही। एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं सचान जी का, इसके बाद जनता के बीच में चलते हैं। क्या मुद्दे हैं देवास में? क्या लगता है आपको, कौन बेहतर काम कर रहा है? 2009 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहां पर है। देखिए, विकास की अगर बात करें तो विकास बीजेपी का बेहतर है, ये हमारा मानना है। और विकास की गंगा तो बही है यहाँ पर, लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में अगर ले लिया जाए तो देवास तो औद्योगिक क्षेत्र है, देवास शहर, लेकिन जो 8 विधानसभाएं इस लोकसभा में लगती हैं वो सब कृषि प्रधान हैं। तो किसानों का खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर भी बीजेपी को काम करने की आवश्यकता है। काम करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बड़ा हो रहा है, क्या लगता है आपको देवास में कौन से ऐसे मुद्दे हैं? और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना गारंटी पत्र कहें, संकल्प पत्र कहें, जारी किया है, और इससे पहले कांग्रेस ने जारी किया, बैठे रहिए, जारी किया है, किस में बेहतर है जनता के लिए? ये तो हित किस में है? ये तो चाहे जो बकते हैं बीजेपी वाले, एक बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता कहता है कि हम देश को आज़ादी दिलाना चाहते हैं, ये फलाना नेम का चाहते हैं। मेरे को एक देवास जनपद या कहीं पूरे ज़िले में बता दे, 10 मकान अगर प्रधानमंत्री के बता दे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या कह रहे हैं? देवास में क्या मुद्दे होने चाहिए और क्या? देवास के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि हम जो गरीबों को जो है उनके खाते में 15 लाख रुपए देंगे, तो उनको 15 लाख की जगह उनको 5 किलो राशन पे लाके छोड़ दिया है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार फिर दे तो रहे राशन, कह तो रहे हैं 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं फ्री राशन। और अभी भी कहा है जितने वादे किए थे वो पूरे किए। राम मंदिर का वादा हो, आर्टिकल 370 हटाने का वादा हो, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, आयुष्मान भारत का वादा हो, एक देश एक चुनाव में कमेटी बन चुकी है। तमाम वादे जो किए थे वो पूरे तो किए हैं, नए वादे किए हैं। अब नहीं तो रोजगार वाला मुद्दा कहाँ पूरा हुआ? जो 15 लाख रुपए देने का वादा किया था वो 5 किलो राशन पे लाके समेट दिया। आने वाले के बाद में तो पता चलता है कि कटोरा हाथ में लेकर थमा देंगे ये, और बेरोजगारों की तो भरमार हो गई। कब किया था, किसने किया था? 2014 में जब बीजेपी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम जो हमारी सरकार बनेगी जो 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे। चलिए, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, महिलाओं के पास भी चलते हैं। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और ऐसे दावे जो पार्टी ने किए नहीं वो भी यहाँ से आवाज जरूर उठकर आ रही है, तो किस तरीके का आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, कौन बेहतर है? या इनके जो संकल्प पत्र आए हैं, न्याय पत्र आया है, किसका बेहतर है? देखिए, जहाँ तक बेहतर का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर ना कोई पार्टी हुई है ना कभी होगी। और जहाँ तक जनता के हित की बात, रोजगार की बात, ये बेवकूफ़ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अभी आप खुद देखिए कि एक लॉट में लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए, और इनका जो कहना है, अभी जो मंच पे बैठे थे कि जिन लोगों के गलत धंधे हैं ये है,
तो आप देखिए इंदौर में संजय शुक्ला जी, तो क्या वो गलत धंधे करते थे क्या? उनकी जय जयकार करते थे ये, और आज बोल रहे हैं कि जो लोग गलत धंधे करते थे वो बीजेपी में चले गए। तो इसका मतलब जितने भी अभी कमलनाथ जी खुद गए थे शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच से ये आवाज आई है, ऐसी पार्टी ना पहले थी और ना होगी। आप ये विश्वास कब पैदा कर पाएंगे? किस बूते कह रहे हैं आप कि जनता नहीं कह रही है कि 400 पार नहीं कर रहे हैं? वो आम जनता नहीं, भाजपा की कार्यकर्ता हैं। 140 लाख का नोटिस संजय शुक्ला को देके दबाव बनाया जाता है, और आप बात करते हैं कि साफ सुथरी छवि की बात कर रहे हो। संजय शुक्ला में दबाव बनाया जाता है। वो पार्षद हमारे यहाँ से बने, एमएलए हमारे यहाँ से बने, महापौर का चुनाव हमारे यहाँ से बने। आप कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा फिर से। आप कार्यकर्ता हैं जी। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और ये चंद 2-5 कहीं से बिके हुए लोग यहाँ के बैठ गए। बाकी आप सबसे पूछिए, सब यही बोलेंगे अब की बार 400 पार। बिके हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। क्या कहते हैं आप? कोई बिके हुए नहीं है, सभी जो है इस देश के नागरिक है, देवास के नागरिक हैं, और सभी को अधिकार है। ये जो कहना है गलत है। साथ ही जो हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार के नेतृत्व में जब सब विधायक बनी, आज से 10 साल पहले का जो देवास और आज का देवास में आप फर्क करेंगे। आप 10 साल पहले कभी आए होंगे, पूरा देवास चेंज हुआ। ये सब युवाओं की भी राय ले लेते हैं जी। सर, ये जो मनोज आर्यन जी बता रहे हैं कि देश के अंदर घोटाले हुए हैं, लोगों को देख फरोख्त करके लोगों ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसका मन परिवर्तन हुआ और जो देश के हित में बोलना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के राष्ट्र हित में काम करना चाहता है। राष्ट्र हित में काम करना चाहता है, जो देश के बारे में सोचता है। और आप क्या कहते हैं, देवास में किस तरीके के मुद्दे हैं? पहले देवास में ठेकेदारी प्रथा उद्योग में बंद हो, रोजगारी नहीं मिल रहा, ठेकेदारियों को, कर्मचारियों को भगा देते हैं, कोई उनके बारे में बोलना ही नहीं चाहता। 15 दिन भी नहीं भरने देते हैं उनको, ना उनको तनख्वाह देते हैं टाइम पे, वहाँ कोई बोलने नहीं जाता है। सारे कारखाने देवास के बेरोजगारी से मर रहे हैं मजदूर। बेरोजगारी से मर रही है देवास की जनता, ऐसा इनका कहना है। क्या लगता है आपको? देवास में कोई बेरोजगारी नहीं है। 450 इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज कम हुई हैं। और देवास की बात करें तो माँ चामुंडा की नगरी है, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो रात को भूखा सोता हो। देवास में रोजगार है। हाँ, जो मट्ठे जो नहीं करना काम चाहे तो उसमें मान सकते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या यहाँ के सांसद महेश सोलंकी की बात करें, तो महेश सोलंकी जो सांसद हैं यहाँ पर, पूर्व में जज थे। जज के बाद उनको जब सांसद की टिकट। आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार हैं तो फिर अपेक्षा है आप सही बोलेंगे। मैं नेता टाइप लग रहे थे इसलिए मैंने पूछा। मैं नेता कभी ना था, ना हूँ, ना रहूँगा। महेश सोलंकी जब जज के बाद यहाँ पे इनका टिकट हुआ था तो लगा था जज आदमी कैसे, लेकिन जब जज के बाद आए बढ़िया काम करा। और अभी हम देख रहे हैं उन्होंने मंदिर, सदगुरु शीलनाथ जी महाराज का यहाँ प्राचीन मंदिर है, 20 लाख से बाउंड्री बनवाई है और कई सोलर लाइट दिलवाई है और कई काम करवाए हैं। और हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो भाई मनोज जी बैठे ही हैं, कैसे इनमें जो कारण है कि अभी तक ये एक विधायक नहीं ला पाए। पांच विधानसभा सीटें हैं देवास लोकसभा की अगर बात की जाए, और यहां पर 5 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ऐसा इनका कहना है कि एक विधायक नहीं जिता पा रहे हैं। राजीव जी, सवाल तो आप ही पे है ये, इसलिए जवाब भी आप ही से चाहूंगा। मनोज जी, 8 विधानसभाएं आती है। दुर्भाग्य कहें कि 8 विधानसभा भाजपा के पास है, परंतु ये कभी नहीं भूलना चाहिए इन लोगों ने कि थावरचंद जी गहलोत जैसे सशक्त नेता जो देश का नेतृत्व करते हैं, मैं उन्हें बड़ा सम्मान से दादा करके बुलाता हूँ, बड़े अच्छे संबंध भी है मेरे, वो भी यहाँ से चुनाव हारे हैं इसी मुगालते में, ओवर कॉन्फिडेंस में। तब भी इनकी नहीं, मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस का सौभाग्य बन जाए वो, लेकिन आप बदल ही नहीं पा रहे हैं। बता रहा हूँ, इनको मुगालता था कि थावरचंद जी कभी चुनाव हार नहीं सकते। अटल जी की लहर चलती है इस देश में, वो भी इस क्षेत्र से चुनाव हारे हैं। यहाँ की जनता बड़ी सुधी जनता है, समझदार जनता है, वो अच्छे समझती है। 8 विधानसभा होने के बाद भी लीड कितने की है? 1,07,000 वोट की तो मात्र लीड है इनकी। बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं 400 पार, 8 लाख पार, 5 लाख पार। अरे थोड़ा सा अध्ययन तो कर लो। क्या विधानसभा में तुमने इतना सब कुछ कर लिया, पैसों की पूरी सत्यानाश करके रख दी, सब तक जीत गए, हर हथकंडा अपना लिया, लीड कितनी हुई? 1,07,000 वोट 8 विधानसभा में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा अध्ययन कर लें वो कार्यकर्ता नेता जिन्हें लंबा अनुभव नहीं है। ये नए नए जो अभी बच्चे बन के आ जाते हैं, नेता बन के 400 पार, 500। आपके साथी कुछ कहना चाह रहे हैं इनकी प्रक्रिया ले। निश्चित रूप से कांग्रेस का ये फ्रस्ट्रेशन है। कांग्रेस जवाब दीजिए। कांग्रेस हताशा की ओर आगे बढ़ रही है।
कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है, न तो कार्यकर्ता है, न कोई नीति है। कांग्रेस सिर्फ इसी प्रकार के भ्रम का जाल फैलाना चाहती है देश में। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका। अरे आप नेता तक तो छोड़ नहीं रहे, उनके पास जो नेता है वो सब तो आप लिए ले रहे हैं भाई। निश्चित रूप से दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा का। जिसको राष्ट्रवाद से प्रेम है, जिसको राष्ट्रवाद पसंद है, वो निश्चित रूप से छोड़कर आ रहा है। और मैं आज इस मंच पे कहना चाहता हूं कि ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं भाई मनोज राजानी जी। मनोज जी, राम जी की पूजा आप करते थे पहले कि नहीं करते थे? मंदिर के बाद ही की? इनसे पूछिए मैं कब से मंदिर खेड़ापति, और खेड़ापति मंदिर किसने बनाया, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए पहले आप। तो ये तो कहते हैं कि जो राम इनसे पूछिए खेड़ापति मंदिर मुझे कब से, रोज कितने सालों से मुझे मिलते हैं, इनसे पूछिए। ये राम मनोज राजानी जी का डीएनए भी भारतीय जनता पार्टी का है क्या? ये डीएनए भी भारतीय जनता पार्टी का है। रहा दूसरी सवाल की बात, तो मैंने विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि देवास में हम 5 विधानसभा जीतेंगे। इनके बहुत बड़े नेता हैं सज्जन वर्मा जी, उनको चैलेंज करके राजीव खंडेलवाल। डीएनए भाजपा से है कह रहे हैं। देखिए, मैं राम जी का अनंत भक्त हूँ, मुझे पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे रोम रोम में राम है, खेड़ापति हनुमान जी का शिष्य हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और ये सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन, राष्ट्रवाद ये हम हैं या नहीं है, ये कौन? ये फ्रीडम फाइटर रहे क्या इनकी पार्टी का भी लोग? जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई वो राष्ट्रवाद की बात करेंगे? मुझे कोई इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं किस डीएनए का हूँ, किसका नहीं हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से 40 क्यों सर्टिफिकेट बांट रहे हैं भैया, क्यों? दीजिए जवाब। रूप से कहना चाहता हूं कि मनोज राजानी जी ने संघ के शाखाओं में जाकर राष्ट्रवाद की परिभाषा को अपनाया था, लेकिन तत्कालीन जब कांग्रेस का दौर था तो वो कांग्रेस में चले गए। राष्ट्रवाद का पाठ क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में पढ़ाया जाता है? देखिए, मैं जिस मोहल्ले में पैदा हुआ हूँ, बजरंगपुरा नाम है, उसका नाम ही बजरंगपुरा है। ये अच्छे से जानते हैं, वहाँ तो घर घर में आप लोग मित्र हैं मतलब? नहीं, मित्रता तो सभी से यहाँ रहती है, कोई इश्यू नहीं है उस बात का। पर जहाँ बजरंग का वास रहता हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज भी कांग्रेस का डंके की चोट पे कार्यकर्ता हूँ, था और रहूंगा। विषय इस बात का है, मैं 40 साल से एनएसयूआई कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहा, यूनिवर्सिटी में रहा, पार्षद रहा, विकास में अध्यक्ष रहा। विषय वो नहीं है। राम भक्त होने का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी बांट रही है, क्या ये सही है क्या? देखिए, मुद्दे आधारित चुनाव में जब आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, भाजपा से है क्या आप? भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं हिंदू समाज के जो विचार है उनकी बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। अयोध्या राम मंदिर हो, मथुरा हो, काशी हो, इन तीनों मंदिरों के लिए धारा 370 हो, 3 तलाक हो, ये जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो मुद्दे थे, उन सारे मुद्दों को मैनिफेस्टो में लाए और उनको साकार करा। इसलिए पूरा हिंदू समाज आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और इसीलिए वो नारा दिया गया, हिंदू समाज के दम पे, उनके बल पे ये नारा दिया गया, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। और कांग्रेस का आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है राम भक्त होने का सर्टिफिकेट बांट रही है। आम लोगों के पास चलते हैं, क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी जब कहेगी आप राम भक्त हो तभी माना जाएगा? आचार्य चाणक्य के द्वारा बताया गया एक सिद्धांत का प्रमाण है कि जब गद्दारों की टोली में यदि हाहाकार हो तो आप समझना कि देश का राजा चरित्रवान है, गुणवान है, प्रतिभा संपन्न है। और ये तीनों काबिलियत अगर किसी राजा में है तो ये राष्ट्र प्रगति पथ की ओर अग्रसर है। और मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। और ये विकास आपको भी स्वीकार करना होगा, विपक्ष को भी ये विकास स्वीकार करना होगा। गद्दारों की टोली में जब हलचल हो तो मान लेना चाहिए कि राजा ईमानदार है। बताइए मनोज जी। यदा कदा राजा को सत्ता कैसे भी प्राप्त करना होती है, चाहे वो अपनों की हत्या क्यों न करे। इतिहास उठा के देख लें गुजरात का, किस किस नेता की हत्या, राजनीतिक हत्या करके मोदी जी यहाँ तक पहुंचे। मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। राजनीतिक हत्या करके मोदी जी यहाँ तक पहुंचे हैं, राजनीतिक हत्या करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ये देवास जिले में विकास की बात कर रहे हैं, लोकसभा में, विधानसभा में, नगर निगम में, तो देवास के युवाओं को पलायन इंदौर, उज्जैन, भोपाल क्यों करना पड़ रहा है? नौकरी करने के लिए क्यों जाना पड़ता है देवास के युवाओं को? इनसे पूछिए। इन जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, ये बोल रहे हैं सज्जन वर्मा जी बहुत बड़े नेता बनते, तो बहुत बड़े नेता थे, हैं और रहेंगे। औद्योगिक नगरी कहलाती है देवास, ऐसे में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है रोजगार के लिए। कुछ युवा भी हैं हमारे पास, लेकिन आप ऐसे भग क्यों रहे? अपनी बात रखेंगे नहीं तो आपकी बात पहुंचेगी कहाँ और सुनेगा कौन, कैसे? हाँ बताइए। हमको कोई दिक्कत नहीं रोजगार से, करने वाले के ऊपर है, उसकी अगर कमी रहती है तो वो फिर दूसरे पे, राजनीति पे अवसर नहीं, अवसर बहुत सारे करने वाले के ऊपर है केवल। आपको क्या लगता है, इनकी बातों से आप कितना वास्ता रख रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर तुलना करें
तो कौन किसको बेहतर पा रहे हैं? नहीं, इंदौर के मुकाबले अभी भी देवास में विकास बहुत कम हुआ है देखा जाए तो। हाँ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब आगे बढ़ ही रहे हैं अपन। इंदौर से फिर भी अभी कंपैरिजन नहीं कर सकते, 10 और 19 का है अभी भी। तो इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे तो क्या होगा आपके दिमाग में? क्या वो विषय होंगे जिसको सोचकर आप और बटन दबाएंगे? यही कि देवास को और विकासशील होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कौन कर सकता है वो विकास? कर तो अभी बीजेपी सकती है, क्योंकि वही आएगी आगे भी। बीजेपी कर सकती है विकास, ऐसा इनका विश्वास है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। जी, आप यही देवास से ही हैं? क्या देख रहे हैं देवास में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी आपने देखा, कांग्रेस का भी कार्यकाल भी देखा, कई पिछली सरकारें भी देखी और वर्तमान भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। जब मनोज जी ने बोला कि 1,07,000 से विधानसभा जीती है, विधानसभा और लोकसभा में बहुत अंतर होता है। विधानसभा में लोकल मुद्दे देखे जाते हैं और लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे देखे जाते हैं। आज नरेंद्र जी मोदी ने 370 समाप्त करी है तो राष्ट्रीय मुद्दा था, राम मंदिर बनाया तो राष्ट्रीय मुद्दा था, आतंकवाद को समाप्त करा राष्ट्रीय मुद्दा था, और लोकल मुद्दे में इनने कहा जो रोजगार की सब बात करते हैं तो रोजगार में फैक्ट्री डुबोने में हाथ इंटक्का है। कांग्रेस के लोगों ने यहाँ फैक्ट्रियाँ डुबई है, मैंने फैक्ट्रियाँ इंटक के लोगों ने बंद कराई है, इसके लिए ठेकेदारी प्रथा चालू हुई है। ठेकेदारी प्रथा चालू हुई, बता रहे? ठेकेदारी प्रथा तो है, लेकिन काम की कोई कमी नहीं है। करने वाला चाहिए, करने की इच्छा होना चाहिए। काम की कोई कमी नहीं, लेकिन अपनी इच्छा होना चाहिए काम करने के लिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप हर आदमी ये चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी मिले मेरे को और बड़े बड़े अधिकारी बने, तो ये संभव नहीं है। कोई भी पार्टी आ जाए वो ये संभव नहीं कर सकती है। और रहा सवाल मुद्दे का, तो ये हमारे जो अभी चुनाव आने वाले लोकसभा के चुनाव है, जो कि राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखा जा रहा है। तो हमारे भारत को जिस स्तर पे दुनिया में मोदी जी ने स्थापित किया है, अभी फिलहाल जो हमारा नाम है, जो दुनिया में हमारा डंका बजता है भारत का, उसके लिए सिर्फ हम मोदी जी को ही श्रेय दे सकते हैं। मोदी जी को ही सिर्फ श्रेय दिया जा सकता है। हाँ, बताए। स्किल इंडिया, युवाओं के लिए युवा उद्यमी, आपका लाडली बहनों को लखपति वाला समूह के माध्यम से काम देना, लाखों रोजगार मोदी जी द्वारा दिए जा रहे हैं देश के अंदर। तो मोदी जी ही देश के अंदर आएंगे। 7 लाख पार देवास लोकसभा से हम जीतेंगे। पहले 4 विधानसभा हमारे पास है, अब 8 विधानसभा हमारे पास है। 7 लाख से देवास लोकसभा चुनाव मोदी जी के क्या बात है कि 10 साल के कार्यकाल के बाद कांग्रेस के 70 वर्षों का कार्यकाल भूल चुकी है जनता को कुछ याद ही नहीं कांग्रेस ने क्या किया है। देखिए, याद तो सब कुछ है। आभा मंडल जो बनाया जा रहा है उसका तिलिस्म एक दिन टूटेगा। आप भी यहीं, हम भी यहीं। आप जिन लोगों से चर्चा करें वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आम जनता नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ। सम्मानीय मेरे साथ पार्षद रहे हैं, आपने विजयवर्गीय जी से बात की, अभी आपने कहा कौन है आप, ये पार्षद रहे हैं। ये सब तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आम जनता से बताइए मैं कहाँ जाऊँ, आम जनता कहाँ है? मैं पीछे जो खड़े हैं उनसे बात हाँ, मैं उन तक भी तो भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात। इनको तो एक अंधभक्त का पाठ पढ़ाया जाता है 400 बार 399 भी नहीं चाहिए, 400 बार अंधभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं आप। भाई देखिए, आरोप है आपके मित्र का। निश्चित रूप से कांग्रेस में बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है, खाली हाथ है। खाली हाथ के माध्यम से वो सब चीज़ देखना चाहती है, करना चाहती है, पर कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये युग मोदी युग चल रहा है और मोदी जी के युग में हर व्यक्ति का सम्मान, हर व्यक्ति को रोजगार, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भरता के साथ देश विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व में चाहे अमेरिका, रूस, फ्रांस हो, देश के नेता को वो विश्व का नेता मानते हुए उसका आदर कर रही है, सम्मान कर रही है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में बॉस के नाते से मोदी जी को बुलाया जा रहा है और जो सम्मान प्राप्त हो रहा है उससे 56 इंच का सीना हर भारतीय का होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। दावे कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार एक बार फिर से आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप भी? मुझे लग रहा है बसपा के कार्यकर्ता है। निसंदेह मैं बहुजन समाज पार्टी से पदाधिकारी हूँ। पूरा देश जानता है, देश के अंदर राष्ट्रीय मुद्दे अगर हैं तो भूख भाई भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और लोकल मुद्दे हैं तो सब बेरोजगारी के शिकार हैं, सब झूठी बातें हैं। पूरा जो देवास औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था, आज देवास के सभी साथी इंदौर, भोपाल बाहर जाने को मजबूर हो गए हैं। जिससे पूछो गरीबी में गिला आटा है, तपाक से यही कहेगा कि गरीबी में गिला आटा। भूख भाई भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आज तक किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है, और आजमाए को आजमाना बहुत मूर्खता होती है। नया आदमी आज बहुजन समाज पार्टी का राजेंद्र चौखटिया जो लड़ रहा है, युवा साथी है, वो इसी लोकसभा का है, और ये दूसरे दोनों बाहर से आए हुए हैं।
बाहर से आए हुए लोग हैं यहाँ पर। जी बताइए, आप अभी भाई साहब से पूछना चाहता हूँ 10 साल में कौन सा भ्रष्टाचार का मुद्दा देश के अंदर उजागर हुआ है? बताइए भैया, बताइए 10 साल के अंदर बताइए। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उस पे ईडी करवाओ, इलेक्ट्रल बॉन्ड उसकी जांच करवाई जाए। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। और क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड। हाँ, और दूसरा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का बोला था। कब? हर बार बोलते हैं 2014। हाँ भ्रष्टाचार बताइए ना, वो पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार बताइए। भ्रष्टाचार इलेक्ट्रल बोर्ड है। अरे ये 4 बार बोल दिए आप। हाँ, तो ये 4 नहीं माना जाएगा ना, एक ही माना जाएगा। नहीं। अब पूरे देश के अंदर सब जानते हैं। अरे आप बता पा नहीं रहे हैं, भ्रष्टाचार बताइए ना क्या है। अरे ये सबसे बड़ा लेटेस्ट मुद्दा है। क्या? जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है। और इसके पहले भी 10 साल में आप कुछ पकड़ नहीं पाए विपक्ष में बैठे। नहीं, आपको सबको पता है क्या? भाजपा के कुलस्ते अगन और फग्गन, इन्होंने संसद में नोट गिने। ये भ्रष्टाचार नहीं? अरे तो आप बताइए ना, और भ्रष्टाचार मोदी सरकार के क्या बता रहे थे? अरे अशोक अरगल, ये सारे सांसदों ने संसद में नोट गिने। इससे बड़ा क्या कह रहे हैं? इनकी बात नहीं बोलिए। मैं देखिए, ये मुद्दा जो है, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये बहुत ही बेकार मुद्दा है। ना तो इनको कोई भ्रष्टाचार की जानकारी है। आज से 10 साल पहले जो भ्रष्टाचार की गंगा कांग्रेस ने बहाई थी, वो गंगा आजकल रुक गई है। और हमारे भाई मनोज राजानी जी ने अपनी एक शब्द किया कि जितने भी जुए सट्टे वाले हैं, अवैध काम वाले हैं, अवैध धंधे वाले हैं, वो सारे कांग्रेसी बीजेपी में जा रहे हैं। मतलब इन्होंने ये स्वीकार किया कि सारे अवैध काम करने वाले कांग्रेसी थे। इन्होंने अच्छा किया। देखिए राजानी जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, आपको जवाब तो देना होगा। बिल्कुल मैं दूंगा ना, बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए भाई ने जो कहा बिल्कुल सच है। अभी एक यूपी में अभी जिसको रासू का लगी थी, इनकाउंटर होने वाला है कल बरेली में, उसको वापस बीजेपी में ले लिया। ऐसे देश में कई लोग आ रहे हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं। वॉशिंग मशीन का नाम सुना होगा आपने, भाजपा में जाती है धुल जाता है, साफ सुथरा निकलता है। ऐसी कौन सी इनके पास दवाई है भैया? मोदी जी के पास बता दो, पाउडर का नाम क्या है? बताइए, पाउडर का नाम बताइए भाई। रूप से आदरणीय मनोज राजानी जी भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते, लेकिन इनको प्रयास किया था आपने, मित्र तो लग रहे हैं आपके। इन्होंने प्रयास नहीं किया था। इन्होंने सारी, इनके नेता ने, सज्जन वर्मा जी ने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को जिनको लेना था उनको ही लिया, बाकी आपने इनको लाने प्रयास किया था? अब इनको नहीं किया। कोई भ्रष्टाचार के आरोप है इनके? तो डीएनए आज नहीं तो कल अब ही जाएंगे। भ्रष्टाचार का कोई आरोप मुझ पे जिस दिन भ्रष्टाचार का आरोप होगा उस दिन मैं सोचूंगा भाजपा में जाने की। सोचेंगे ना? मैं भ्रष्टाचार तो कर लूं, इनसे पूछो कोई भ्रष्टाचार का आरोप मुझ पे लगा के देखे, या ये जब भाजपा के नेता लगा के देखे मुझ पे, तो मैं बताता हूं उनको भ्रष्टाचार क्या कैसे होता है। 40 साल की राजनीति मुझे बता दें, मैं विकास पार्टी अध्यक्ष भी रहा हूं, 1 रुपए का दाग दिखा दें, इसीलिए कांग्रेस में हूं। जिन्होंने किया, घर भर लिए, बड़े बड़े चले गए इनके पास जाके, चले गए। जिनने घर भरे वो आपके से जिला पंचायत अध्यक्ष इनकी परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई। 1 करोड़ 20 लाख रुपए सज्जन वर्मा जी ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए लिए थे कांग्रेस में। बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप है। जिला पंचायत अध्यक्ष का सुन लो आप, इन्होंने तो प्रलोभन दिया, कैसे ले गए बंगलाबाद में, उनको उपलब्ध कराया, गाड़ी उपलब्ध कराई। इन्होंने भ्रष्टाचार तो ये करते हैं। चलिए अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और तब ठीक है बताइए, आपकी बात पूरी। सज्जन वर्मा जी का जिला पंचायत से संवाद अध्यक्ष के प्रतिनिधि से बात करते हुए ऑडियो रिकॉर्ड है कि 50 लाख का मेरा हिसाब बचा हुआ, रिटर्न कराइए। उन्होंने कहा कि मुझसे इस बात करना, और इस बात करी तो मैं गाली गुप्ता। सुन लेते हैं। अगर 50 लाख रुपए देने का सबूत ये दे देंगे तो 50 लाख मैं आज यहाँ आपके सामने जमा कर दूंगा। किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान है। कह रहे हैं यहाँ की जनता सज्जन वर्मा को भी जानती है और महेंद्र जी को भी जानती है, बातों में इनकी कितनी सच्चाई। बैठे बता दीजिए साहब। ये तो क्या है, इनको तो बीजेपी ज्वाइन करो और सारे पाप धुल जाएंगे। ये है बीजेपी का कारनामा, ये है। हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते? कांग्रेस के आदरणीय मनोज राजानी जी तब से आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा में जाके ठीक हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार ये हुआ था 10 वर्षों के इनके शासनकाल में, मनमोहन सिंह जी में वो नहीं दिखा। दूसरी बात, ये जो बात कर रही है उस शराबी और अत्याचारी पति की तरह है कांग्रेस, जो अपने पत्नी को मारपीट करते हैं और अगर वो घर छोड़ करके चली जाए तो उस पर चरित्र का लांछन लगा देते हैं। इस प्रकार की ये कांग्रेस पार्टी की सरकार। व्यक्तिगत आदरणीय सुरेश पचौरी जी, संजय शुक्ला जी, विलास पटेल जी, पूर्व विधायक, सब क्या जुआरी सटोरी थे जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हो गए? बताइए भैया, क्या
क्या भ्रष्टाचारी थे जो आ गए? भारतीय जनता पार्टी के सहायक संगठन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, छोटे मोटे लोग आते हैं जुआ से। मैंने ये नहीं कहा कि पचौरी जी ने सट्टा। पचौरी जी से पूछा आपने क्यों चले गए भैया? इतना सब कुछ तो दिया था कांग्रेस ने। वही तो उनसे वो बता सकते हैं, ये वो पचौरी जी बता सकते हैं। मैं बहुत छोटा। क्या वादा करके लाए हैं उनको? क्या वादा? ये राष्ट्रवाद का वादा करके लाए हैं। पहले नहीं थे राष्ट्रवादी। हिंदू राष्ट्र बनाने की वादा करके लाए। हम हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा करके लाए कि 2047 तक हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर इस देश को हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार। विकसित भारत 2047 की तस्वीर भी आज जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, वो दिख रही थी। कुछ कहना चाह रहे थे आप लोग भी, और कुछ युवा भी हैं यहाँ पे। क्या करते हैं भैया आप? मैं बिजनेसमैन है। कैसा चल रहा है बिजनेस? सब बढ़िया। ये लोग जो कह रहे हैं, इससे किसी की बात से आपका वास्ता है? किसी भी बात से, किसकी तरफ से आप बोलेंगे? नहीं, जिस पार्टी ने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा दिया हो वो क्या काम करेगी? लो भैया, राजीव भैया इसका भी जवाब दो यार। हाँ, जी भी राम मंदिर जाना चाहते थे, मगर उनके नेता राहुल गांधी जी ने वो तो सारे लोग कह रहे हैं राम मंदिर का न्योता ठुकराया। इसके अलावा कोई हवाला दे नहीं रहा। देखिए, हम लोग सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। सनातन धर्म में सबसे सम्मानीय अगर पद माना जाता है तो शंकराचार्य जी का माना जाता है। चारों पीठ के शंकराचार्य जी वहाँ नहीं गए। मेरा तो ये कहना है, जिस दिन शंकराचार्य चले जाएंगे वहाँ एक एक कांग्रेसी जाके वहाँ दर्शन करेगा, निश्चित रूप से करेगा। राम जी किसी के बाप की बपोती थोड़ी है। बाप की बपौती नहीं है राम। निश्चित रूप से राम जी के निमंत्रण का अस्वीकार करना कांग्रेस की बहुत बड़ा मतलब कृत्यता है इस भारत में। राम को स्वीकार करना, इनने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में राम का अस्तित्व को भी अस्वीकार कर दिया था। जिसने राम के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया वो राम को क्या जाने? राम की बात क्या कर सकती है कांग्रेस? और अगर मनोज राजवानी जी राम को मानते हैं तो निश्चित रूप से उस कांग्रेस के जो हलफनामा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसके बताइए। ये सारी बनी बनाई बातें केवल इनके पाखंड वाले किस्से हैं। न तो किसी ने हल्फनामा दिया कि राम के अस्तित्व को नकार सकता है क्या? अगर है तो बता दे मुझे अभी, ये अभी मुझे बता दे। बता रहे जनता के बीच से कुछ आवाज आ रही है, जनता के बीच से। हाँ बाबूजी बताइए, बोलिए। कपिल सिब्बल ने राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चल रहे थे उसमें तारीख बढ़ाना, मैंने 19 के चुनाव में तारीख बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद रख लें। और ये तो ऑन दी रिकॉर्ड है, मजिस्ट्रेट के पास उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। तो ये कुछ और भी लोग यहाँ टहल रहे हैं। आप ये वाद विवाद जो देख रहे हैं दोनों पक्षों का, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही संकल्प, न्याय और संकल्प पत्र आ चुका है। मोदी की गारंटियां भी हैं उसमें 10। क्या कहना चाहेंगे आप? निसंदेह पहले तो मैं देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र की बात करूंगा। यहाँ का युवा वास्तव में इंदौर पर निर्भर है। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे उपचार की बात करें, चाहे उसके शिक्षा की बात करें। ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आज तक युवा इंदौर पर निर्भर है? इनसे सवाल कीजिए आप। भैया ले लेते हैं सवाल जनता के बीच से। ये सवाल आया है कि देवास लोकसभा संसदीय सीट जो है वो पूरी तरीके से इंदौर पर निर्भर है। देवास में कुछ नहीं हुआ कह रहे हैं, युवा है वो सामने खड़े हैं, सुन लीजिए। रूप से विकास के कई आयाम स्थापित हुए हैं देवास में, और मोदी जी की विश्वकर्मा जो योजना लाए हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट को लेकर 19 प्रकार की विधाओं में नए युवाओं को प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षित करना, फिर उनको लोन उपलब्ध कराना और लोन उपलब्ध कराकर उनकी इकाई प्रारंभ करना, ऐसी कई योजनाएं मोदी जी की यहाँ कितनी उतनी धरातल हुई है बताइए। सामने ही आ गए भैया। इनके सांसद ने अभी सोनकच्छ में एक इंडस्ट्री लाई है। अभी पिछले 15 सालों में पूछा उन्होंने क्या इंडस्ट्री लाई और कितनी वाहनों के क्यों पलायन प्रीतमपुर पे हुई है? क्यों बताइए भैया। 3150 विश्वकर्मा योजना में पंजीकृत युवा हुए हैं, उनको प्रशिक्षण हुए हैं। मिला युवाओं को लाभ कहाँ मिल रहा है? केवल कागज पे युवाओं को लाभ कहाँ मिला? युवा भाई इनके पास क्या प्रमाण है कि लाभ नहीं मिला? प्रमाण है तभी बात कर रहे। शिक्षा के लिए क्यों बच्चा इंदौर में निर्भर है? इनके चिड़चिड़ाहट बोल रही है, हकीकत ये चीज है। इनकी चिड़चिड़ाहट देखिए आप कैसी है। ये ऐसा कोई काम नहीं होता। भाजपा के जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई है, पर इनकी बौखलाहट बोल रही कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनको चीज। क्यों शिक्षा के लिए बच्चा इंदौर पे जा रहा है? क्यों स्वास्थ्य के लिए बच्चा इंदौर पे जा रहा है? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने निष्क्रिय कुंभकर्ण की नींद में सो रहे कि देवास के विकास की बात? भाई संतुष्ट करिए आप इनको, जवाब तो देना। मोदी जी की गारंटी इस देश के विकास की गारंटी है, और ये चुनाव
निश्चित रूप से राष्ट्र की अस्मिता का चुनाव है। ये चुनाव आजाद भारत के बाद 10 सालों में जो मोदी जी ने काम किए उसको अपनी मोहर लगाने का चुनाव है। ठीक है, ठीक है। बौखलाहट है, चिल्ला चिल्ला के जो बोलता है, मतलब घर में चोर है, साहूकार। मेरा कहना है कि आजाद भारत के बाद पहली बार देश की व्यवस्था परिवर्तन में मोदी जी ने सबका विचार किया, सबके विकास का काम किया और ऐसे कामों को छोटे छोटे आयामों को स्थापित करके रोजगार देने का काम किया। स्किल इंडिया के माध्यम से और जान लेते हैं, देवास की जनता से जान लेते हैं। और क्या आप कई बार बोल चुके हो, एक बार में पूरी बात करो। मैं युवाओं के बारे में बोलना चाहता हूँ। इंदौर, क्या करते हो आप? इंदौर, पुणे। करते क्या हो पहले बताओ। एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हो आप? इंदौर, पुणे, दिल्ली, मुंबई आरटी हब है, इसलिए देवास का युवा देवास छोड़ के इंदौर शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है। क्यों लोग दिल्ली जा? ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये आपके देवास की जो जनता कह रही है, आप भी देवास के ही रहने वाले हैं क्या? मुझे बताइए कि विकसित भारत की आप कल्पना कर रहे हैं और 2047 तक ये कह रहे हैं कि विकसित भारत हो जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात की जा रही है, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है? एक आम व्यक्ति जो मजदूर है वो मजदूरी करते हुए 260 रुपए क्यों अभी भी कमा रहा है? क्या ठेकेदारी में पूरा पैसा जा रहा है? किस तरह से उसका, मतलब आप भ्रष्टाचार की सीमा उस जड़ से पकड़िए कि वो कहाँ से पनप रही है। आप ये बताइए कि उसका पैसा कहाँ जाएगा? ऊपर का पैसा तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? स्पष्ट कहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। अब मुझे ये बताइए कि जो लोग अभी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस के हो या किसी भी तरह के लोग हो, जो लोग सत्ता में होते हैं या विपक्ष में होते हैं, विपक्ष में उनको मांग उठानी चाहिए, लेकिन वैसी मांग उठ ही नहीं रही है। लेकिन बड़ी बात, ठीक बात कह रहे हैं, विपक्ष वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उस तरीके से नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, और जनता के हित की बात नहीं रख पा रहा है सदन पे। क्या कह रहे हैं? अब तो विपक्षी लग रहा है खत्म हो जाएगा। देखिए, आपने आम जनता से बात की तो सारे मुद्दे सामने आए। ये कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं। शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लें। केवल मोदी जी ने स्किल कर लिया, मोदी, ये तो अटल जी भी बोलते थे शाइनिंग इंडिया में, वही तो कह रहा हूँ आपको मैं। ये सारे मुगालते दूर हो जाएंगे। असल में जनता जो है वो किसी की बपोती नहीं है। जनता मत देगी, सोच समझ के देगी। इस देवास संसदीय क्षेत्र को क्या एडवांटेज मिल रहा है भाजपा का, वो हमें देखना चाहिए। कितने युवाओं को नौकरी मिली, कितने युवाओं को उद्यम मिला, कितने युवाओं को यहाँ पे शिक्षा दी गई, कितने युवाओं को हमने यहाँ पे शिक्षा में नौकरी दे दी, साथ में महिलाओं के लिए हमने यहाँ डेवलपमेंट क्या कर लिया। अंत्योदय की भी बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी सत्यापित कर लेते हैं। हैंड टू माउथ वाले लोग भी दिख रहे हैं, कुछ ऐसे कमाओ और खाओ रोज वाले। क्या करते हो बाबूजी आप? छुट्टी मजदूरी। छुट्टी मजदूरी करते हो? कितना मिलता है? पेंटर हूँ, 500 भी कमा लेता हूँ, गाड़ी भरता हूँ, 700 कमाता हूँ। अच्छा, तो और योजनाओं का लाभ प्रदेश और केंद्र सरकार की आपके घर में क्या क्या सुविधाएं सरकार की मिल रही है वो बता दीजिए आप। यहीं से स्पष्ट हो जाएगा भैया। बता दो, मैं पकड़ा हूं। नहीं तो मैं पकड़ा हूं, आप बोलो। पहली बात तो साहब, मैं आवेदन देने गया था लोग यहाँ पे, अभी योजनाओं का लाभ क्या मिल रहा है बताओ। आवेदन, अपनी समस्या, आप समस्या जो सुनेगा उससे बताओ। का कुछ भी लाभ नहीं लिया है मैंने। आपको गरीबी पेंशन नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, मिल सब कुछ रहा, दवाई नहीं मिल रही, मेरे को सब कुछ हो रहा। तो फिर क्या चाहिए अब? मेरी बात सुन लो पहले। मैं माता रानी जी के पास भी गया था आवेदन लेके। अभी आचार संहिता में मेरे पे जबरन में 25-27 का केस लगा के। अरे वो व्यक्तिगत समस्या है आपकी भाई। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे हो। सरकारी योजनाओं का लाभ आपको कितना मिल रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि मैं लावारिस हूँ, राशन कार्ड भी नहीं है और कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप, बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी राजा जी ने कहा है कि हमें अंधभक्त बोलते हैं, बाकी हम राजा ने कहना चाहते हैं कि हमें अंधभक्त बोलते अच्छे हैं, बाकी हमें चमचा तो नहीं कहा जाता ना, आपके जैसा चमचे तो नहीं ना हम। नहीं, ऐसे शब्दों का उपयोग ठीक नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, है ना, तो ऐसे ही बात की जाती है कि अपने से बड़ों के लिए। बोला था हमें अंधभक्त नहीं, ठीक है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आते हैं जी। ठीक है, नहीं ठीक है। अभी बताइए, जल्दी बताइए। अभी आपने यहाँ योजनाओं की बात करी। अभी मैं यहाँ से जनपद सदस्य हूँ, 2 वर्ष जनपद का सदस्य बने को मुझे हो गए हैं।
और ग्रामीण अंचल से आता हूँ, सिरोलिया गांव से आता ठीक है, जल्दी से मुद्दे की बात। 2023 तक सबके पक्के मकान। मैं जिस जनपद पंचायत से आता हूँ वहाँ पर 35 आवास तो सिरोलिया की कागजी बाकी है और 17 आवास सुतारखेड़ा पंचायत की बाकी है। तो 2023 और 24 तक सबके पक्के मकान, सबके पक्के मकान। तो साहब मैं पूछना चाहता हूँ जिला अध्यक्ष जी से कि 2023 और 24 में हर गरीब को पक्का मकान मिला क्या? मिलेगा, अभी तो 3 करोड़ का और वादा किया है। अभी एक बात और मैं किसान। हाँ बताइए बताइए। पहले मेरे प्रतिपक्षी मोदी ने भी कहा था कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने मकान दिए हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना के इन्होंने कितने मकान दिए और फिर हम आपको नगर निगम से ये सवाल का जवाब थोड़ी हुआ, ये तो सवाल के बदले सवाल हो गया। इन्होंने बोला 4 करोड़ मकान। पूछिए नगर निगम से आप सूचना के अधिकार में जानकारी निकालिए और आप पूरी लिस्ट प्रतिपक्षी मोदी का कहना, इनसे पूछिए कि इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना। ठीक है, वो फिर कागज निकलवाएंगे तो पता कर लेंगे किसको क्या मिला। हाँ बताइए, बोले क्या कहना चाह रहे हैं? देवास में जिस तरीके की बहस छिड़ी है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, मैं अभी आया हूँ और किस तरीके की बहस है इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ के स्थानीय मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कौन बेहतर? देखिए, ये तो मतदाता तय करेंगे कि कौन बेहतर है। आप नहीं है मतदाता? मैं भी मतदाता हूँ। तो आप अपना बता दीजिए। मैं अपना विचार प्रकट सार्वजनिक रूप से नहीं करूँगा। मेरी जो भी इच्छा है मैं मत के माध्यम से अपना विचार व्यक्त करूँगा। मत के माध्यम से अपने विचार, जी बताएं। इनके यशस्वी मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं। पूरे देवास नगर निगम सीमा में आप एक एक वार्ड में, एक एक गली गली घूम चुकते हैं। आपको चौराहे चौराहे कचरे के घूड़े मिलेंगे। कचरा गाड़ी बंद हो चुकी, व्यापारियों की कचरा गाड़ी बंद हो चुकी। आप व्यापारियों से जाके पूछेंगे तो सभी बोलेंगे कचरा गाड़ी पिछले 2 माह से नहीं आई। तो इसका क्या कारण है? कचरा गाड़ी नहीं आ रही, देखिए ये तो बड़ी समस्या है ये देवास की। हाँ हाँ हाँ, जिलाध्यक्ष जी। मिला के जिस बहस को हम करने बैठे हैं उस मुद्दों पर चर्चा होती है तो सार्थक बहस होती है। आज हम देश के अस्मिता का चुनाव है, देश के स्वाभिमान का चुनाव है, देश के सम्मान का चुनाव है। पूरे विश्व पटल पर पूरा विश्व देश के इस लोकतंत्र को देख रहा है कि किस प्रकार का लोकतंत्र में कैसे लोग इस देश को चलाने के लिए आ रहे हैं। तो ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं, ये नाली गटर का चुनाव का निशान नहीं। उसके लिए नगर निगम है और वहाँ काम व्यवस्थित चल रहा है। स्थानीय मध्य प्रदेश की सरकार व्यवस्थित काम कर रही है, पर ये देश का चुनाव है। देश का चुनाव है। सचान जी आपसे जरूर जान लेते हैं, जनता के बीच से जो निकल के सामने आया है उसकी बात में कितनी सच्चाई है? नेताजी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? पक्ष और विपक्ष दोनों ही आपके अगल बगल है। ऐसा लगता है कि बीजेपी सिर्फ एक भ्रमजाल बना रही है इस समय और बड़ी बातों और राष्ट्रवाद की बातों को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बात करना चाहती है। लोकल मुद्दे क्यों नहीं है लोगों के लिए? लोग उनसे रोज़ आजिज होते हैं, रोज़ परेशान होते हैं, इसलिए लोकल मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार, चलिए मान लीजिएगा मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार अगर केंद्र में नहीं है तो क्या छोटे स्तर पर नहीं हो रहा है? बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है। कह तो रहे नहीं छोड़ेंगे, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, सब अंदर जाएंगे। तो जब जांच ही नहीं होगी तो कहां से पकड़ में आएंगे? हाँ, निश्चित रूप से प्रतिपक्ष का काम है कि कोई गलत काम चल रहा है तो उसको उठाना। मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं कि कितने काम तुमने उठा लिए, कितने काम प्रमाणिक? बताइए कितने गलत काम आपने पकड़े? अभी अजीत पवार साहब जो सिंचाई घोटाला हुआ महाराष्ट्र में, वॉशिंग मशीन में धुलते ही वो सीधे सीधे स्वच्छ हो गए। मैं इनसे क्या पूछना चाहता हूँ राजू भाई से, इन्होंने कहा कि बड़े विश्व स्तर पर चुनाव हैं, क्या पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं? क्या पहले के जितने आदरणीय प्रधानमंत्री रहे वो निकम्मे थे इस देश के? उसमें मेरा आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या आम जनता से जाके पूछें दाल के भाव पूछ लेते हैं। गृहिणियां तो दिख नहीं रही हैं, पर ये जो पुरुष है, आप जाते हैं घर का सामान लेने, बाजार जाते हैं? जाते हैं। क्या देख रहे हैं? क्या है? तुअर का दाम पूछ रहे हैं, कितने रुपए है? 160 रुपए के समथिंग है। 5 साल पहले रेट भी कम थे, महंगाई भी कम थी। महंगाई बढ़ गई है तो आय के साधन भी बढ़े हैं। आय के साधन भी बढ़े हैं। देखिए, बड़ी डिप्लोमेटिक बात आपने कही है। मतलब आय, पहले महंगाई थी, अब आय के साधन भी बढ़ गए हैं, महंगाई के साथ महंगाई कम थी। हाँ बताइए। सर, मैं 2 चीज़ बोलना चाहता हूँ। बोलिए। एक तो मोदी जी ने जब से वो 15 लाख का बोला था, है ना, मैंने वीडियो, सर आप शांत रहिए। हाँ, आपके पास भी आएंगे। मैंने एकदम लाइव देखा था। उनने ये बोला था कि देश में, विदेश में जितना काला धन है
वो अगर देश में आ जाए तो हर गरीब के खाते में 15 लाख आ जाए, ये उनका मैंने देखा था सर। और जब से ये अफवाह फैल रही है कि उनने बोला था खुद डालेंगे, ये बात ऐसा नहीं बोला था उन्हें कि डालेंगे, ऐसा बोला था कि काला धन अगर देश में आ गया तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख दिए जा सकते हैं, इतना है। ये आप खुद देख लेना वीडियो, जब भी उनने बोला ना, ये आज आप सब कंफर्म करके ना क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर दीजिए। देखिए आम जनता की आवाज है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काला धन वापस आएगा तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख दे पाएंगे, इतना काला धन है। लाएगा, आएगा, कब आएगा? हाँ। और जिस प्रकार से आम जनता को सुविधाएं दी जा रही हैं, 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, 2.5 लाख रुपए तक उसको पक्का मकान दिया जा रहा है। काले धन से? काले धन नहीं, देश की जनता को जो पैसा है उससे दिया है। और काले धन की बात है तो उस पर भी जितनी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में की है, जितना कड़क कानून बनाकर अच्छे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम किया है, किस प्रकार से सारा मामला देश में वो भ्रष्टाचारी को कांग्रेस के शासन में A to Z के भ्रष्टाचार थे, उसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी। काला धन पे भी काम चल रहा है और देश के लोगों को जो लाभ मिल रहा है, जितने बड़े बड़े नामी गिरामी भागे हैं, माहुल चौकसे क्या है सरनेम उनके भूल जाते हैं, नीरव मोदी, किंगफिशर वाले, इनके अभिन्न मित्र, ये कहाँ हैं? सही कहा जनता ने कि काले धन की बात करके बरगला लिया आपने। एक आदमी अगर 10 साल में पकड़ के लाए हों, ये नई बातें पाखंड फैला के राष्ट्रवाद, फलानावाद, नरेंद्र मोदी जी, क्यों उसके पहले अटल जी नहीं थे? उसके पहले मनमोहन सिंह जी नहीं थे जिसने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाई? इनको स्वीकार, इंदिरा जी थी, वो महिला आयरन लेडी थी जिसने 2 टुकड़े करके दिखा दिए पाकिस्तान को, बिरयानी खाने नहीं गई थी। अच्छा, लौटेंगे आपके पास। हाँ बताइए। ये नीरज मोदी जी की और जो भगोड़े देश के उनकी बात कर रहे हैं, वो भगोड़े भ्रष्टाचार कब करा? 2014 के पहले। वो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ और जब उनको धरा पकड़ा गया तो वो देश छोड़ के भगे। तो ये मनोज राजानी जी बताएं कि जब भ्रष्टाचार हुआ तब सरकार किसकी थी? बात कर लेते हैं और लोग भी पीछे जो अभी नए ताजे लोग दिख रहे हैं। बाबूजी, आपसे जरूर चाहूंगा मैं, आपने कई सरकारें देखी, कई बार मतदान किए, आपको कब लगा कि हमने अब ये सही सरकार चुनी है, मेरा वोट देश हित में है और हक लग गया? साहब देखिए, समस्या ये है कि मैं 80 साल का उम्र हो गया। आप गौर जी का कहना है सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन मिलती है वो 600 रुपये महीना देती है, वो 4 साल हो गए, उसके बाद हम लोगों को बढ़ाना चाहिए नहीं? हम लोगों को सुरक्षा नहीं, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या पेंशन हो गई तो हाँ बोलेंगे ना, बोलिए ना, उसके लिए आपको कौन मना कर? 2020 में थी क्या? ये कब से मिल रही है आपको पेंशन? वही चल रहा है, तो हमारे लिए क्या व्यवस्था? आप इतना पैसा बांट रहे हो लोगों को, तो हम 60 से 80 साल वालों को आप 600 महीना दे रहे हो, तो उसको आप कह रहे हो कि तो 5 लाख का जो हो रहा है इलाज, तो उसमें इलाज में भ्रष्टाचार होता है साहब। अभी इलाज मिल रहा है आपको ना? 5 लाख का इलाज जो होता है, मेरे को नहीं इलाज कराना, बाकी मेरा कार्ड है उसका मेरे पास, तो उसमें भी भ्रष्टाचार होता है साहब। मरीज भर्ती है ही नहीं उसका। जी हाँ, बताइए, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। किसी बड़े उत्सव की तैयारी में पहले सफाई अपने घर की होती है, उसके बाद बाहर की होती है। हम देश में लगातार आप देख रहे हैं रोज हर कोई ना कोई ईडी सीबीआई से घबराया हुआ घूम रहा है। ये वो डर है जो सरकार ने और मोदी जी ने उन घोटालेबाजों के डर मन में बसाया है। सब लोग पकड़ाएंगे और इनके बाद वो बाहर वाले भी पकड़ाएंगे जिनकी बात मान नहीं कर रहे हैं। तो मोदी जी का डर है देश के अंदर, और वो लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो देश से बाहर हैं, वो भी पकड़ाएंगे, पहले अंदर वाले पकड़ाएंगे। बहुत सारे लोग पकड़ाए गए हैं, बताइए। एक आदमी तो बता दे मुझे, जो भग के गया वो वापस किसी अन्य देश से लेके आ गया। कह तो रहे पहले अंदर वाले। क्या हमारी विश्व की जो हमारी नीतियां हैं इतनी कमजोर है? अभी आप करते बड़े विश्व के बड़े धुआंधार नेता हैं, एक आदमी को पकड़ के लाके दिखा दें, अगर विश्व के धुआंधार नेता हैं तो उल्टे कदम चल के आ जाते हैं यहाँ पे, आ जाते हैं यहाँ पे देश के अंदर। जिनके ऊपर सजाएं हैं, जिनको हमें सजा देना चाहते हैं, उनको पकड़ के क्यों नहीं ला रहे मोदी जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनसे प्रति प्रश्न है मेरा इस बात का, क्या उनको संरक्षण आपकी भाजपा सरकार का है? क्या संरक्षण है क्या आपका? इनके नेता राहुल गांधी जो जमानत पे हैं, सोनिया गांधी जमानत पे है ना, ये सारे जमानत पे काम कर रहे हैं देश में, और ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। विश्व में भारत का विश्वसनीयता बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, और मोदी जी इस देश की गारंटी है जो विकास के साथ
145 करोड़ जनता को एक मालम में पिरोकर पूरे विश्व पटल पर एक साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने का काम कर रही। कोई एक दिन में 70 सालों का भ्रष्टाचार, 70 सालों की कांग्रेस की सरकार जो इस देश को तुष्टीकरण की नीति आम जनता कुछ कहना चाह रही है, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, सुन लेते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि ये मोदी जी की गारंटी है। मैं किसान समुदाय से आता हूँ। 2700 रुपये कुंटल की गेहूं की गारंटी दी थी। क्या गेहूं खरीदे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। खरीदा क्या? हाँ बताइए बताइए। 2700 रुपये क्विंटल गेहूं की बात। निश्चित रूप से हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने लाडली बहना को अगर 1200-1250 रुपये उसको दिए हैं तो वो किया जो कर रहे हैं। और इनको बता दें कि 2100 रुपये थे, 2400 कर दिए हैं। 2400 के बाद गेहूं के 2100 से 2400 कर दिए हैं, 2400 से 2700 करेंगे। ये हम कुछ कह रहे हैं कुछ। हाँ 2400 क्यों दे रहा हो? आपने 2023 के चुनाव में 2700 का वादा करा था, 2400 क्यों दिए? और रहा सवाल देवास की बात कर रहे हैं अपन। आपने मुद्दा पलट दिया। सौरभ भाई ने उठाया था कि देवास में स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार सुविधा और बच्चे इंदौर क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब दोगे कोई? आपकी सरकार पिछले 2003 से है यहाँ पर और केंद्र में पिछले 9 साल से है। आपकी कोई उपलब्धि हो तो फिर देवास की जनता 4.25 लाख वोटों से जिता रही है लोकसभा प्रत्याशी को, पिछली बार का रिकॉर्ड है। सुन लो मेरी बात, डिवाइडेशन करके चुनाव लड़ा गया, नहीं तो इनका पंच भी नहीं जीतेगा। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं लड़े और पंच भी जीता के बता देंगे। अभी भोपाल में हालिया ही ऐसा हुआ है कि एक मस्जिद से एक सुर में आवाज आई है। वहां लगभग 200 से 400 लोगों की भीड़ थी, जमात थी पूरी, और उनने कहा है 400 पार। हिंदू मुस्लिम की जो आप बात कर रहे हो उसका जवाब मैं दे रहा हूं। ये सुन लो मेरी बात, आप मुद्दों की बात करो। देवास सांसद पिछले 5 साल से देवास में हैं, उनने क्या करा है? पिछले बार सज्जन सिंह वर्मा जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, तो ये रोड दिया। देवास की एक उपलब्धि तो बताएं। नहीं, देवास के सांसद काम नहीं करते, फिर देवास की जनता क्यों जिताती है 4.25 लाख वोटों से? उन्हें बताइए भैया। राजू भैया। देखिए, राजू भैया उधर है। मनोज भैया। हाँ बताइए। देखिए, ऐसा है, ध्रुवीकरण की राजनीति जो भाजपा ने देश में चला रखी है, ये ज़्यादा समय चलने वाले नहीं है। इस आड़ में महंगाई के मुद्दे, ऐसे शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे छूट जाते हैं। ये लोग धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करना बहुत अच्छे से जानते हैं। धर्म को आगे ले आए, आपको भाइयों को भाई से लाने का काम कर दिया, इसीलिए जीत रहे हैं। जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर देश कहाँ जा रहा है ये पता पड़ेगा इनको थोड़े दिन बाद। ये भाई ने भी ये कहा कि ये पंच का चुनाव जीत के दिखा दें। हमने कहा था जिला पंचायत चुनाव में जनपद में एक जनपद अध्यक्ष नहीं बना पाए, 6 की 6 कांग्रेस यहाँ जीती है। आपने जिला पंचायत जीती यहाँ आपके सुनिए, आप मैं कह रहा खरीद फरोख्त कर ले, डरा ले, वो हो सकता है कल कई लोग भी और भी चले जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके कुनबे से कितने लोग गए हैं देवास की अगर बात करें? कौन गया बता दीजिए। कोई नहीं बता दीजिए मुझे आप। यहाँ वर्तमान में कौन गया बताइए मुझे आप। वर्तमान में या पहले जब से ये चुनाव के पहले जो गए इनसे पूछिए कौन कौन गए, क्यों गए, ये नाम बताएंगे अभी आपको। अफीम गांजे चरस बेचने वाले गए इनके साथ में। बड़ा आरोप है इनका। 1250 कार्यकर्ता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी देवास जिले में सम्मिलित हुए हैं। हमने बूथ लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो राष्ट्रवाद से प्रेरित थे, जिनको लगता था कि मोदी जी का नेतृत्व ही इस देश को तेजी से आगे बढ़ा सकता है, ऐसे कार्यकर्ता हमारे पास आ रहे हैं। और कईयों की सूची पेंडिंग है जिन पर हम विचार कर रहे हैं, इनको लेना है कि नहीं लेना है। कई लोग सूची बनाकर बैठे हैं कि भैया हमको राष्ट्रवाद के आधार पर मोदी जी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करा दीजिए। तो ये देवास लोकसभा सीट पर आज हम जानने आए थे, यहाँ की जनता की नब्ज टटोलने आए थे। वादे और दावे कितने सच हैं और कितने खोखले हैं ये भी हमने जाना। देवास की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, या देवास औद्योगिक नगरी के रूप में और कितना आगे बढ़ रहा है, मोदी की गारंटी यहाँ किसको कितना मिल रही है और आगे इससे देश और यहाँ की जनता को क्या फायदा होने वाला है, ये तमाम तथ्य, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, महंगाई, सब पर हमने खुल के बात की और यहाँ की जनता ने अपने मन की बात भी कही। लोकसभा चुनाव देवास में 13 मई को होने हैं और इसके बाद जब जनादेश आएगा तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस यहाँ देवास यानी जहां देवता वास करते हो वहां की जनता किसी अपना जनादेश देगी। कल हम किसी दूसरी लोकसभा से आपको कराएंगे रूबरू और जानेंगे वहां के जनता की मन के बात। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज।